नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको कटेहरी विधानसभा उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे थे। इसके अलावा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की कवरेज अभी भी आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो जीत रही भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी लगातार दावा करती रही कि जितना ही चुनाव टालेंगे उतने ही ज्यादा वोटों से हारेंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले रहे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व राष्ट्रीय मंत्री युवा मोर्चा पवनेश पांडे जी और साथ में अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी नीतियां, देश के प्रति समर्पण, लगातार जनमानस, प्रत्येक भारतीय नागरिक के प्रति सेवा भाव और उनके जन कल्याणकारी कार्यों के कारण से जनता का आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता रहा है, प्राप्त हो रहा है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। ये इसके लिए समस्त देवतुल्य जनता, भारतीय जनता पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, एक एक कार्यकर्ता को ये हम लोग आभार प्रकट करते हैं और पूरे देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के संयुक्त रूप से परिश्रम और जनता के साथ सेवा कार्य के परिणाम पश्चात ये आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हुआ है। कटेहरी जैसी सीट 3 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ आई। इससे पहले रामलहर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, उसके बाद से चुनाव नहीं जीता। कटेहरी जीत के पीछे वजह क्या मानते हैं? हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के जनहितकारी कार्यों, हमारे जनपद संगठन, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं का जनमानस के प्रति सेवा भाव और उनके सुख दुख में साथ खड़े रहने की प्रवृत्ति और जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार, जनता ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं पे अपना विश्वास प्रकट किया है। उनको यह बात स्पष्ट रूप से उनको ये जानकारी है, वो अनुभव करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके सुख दुख में और उनके सुंदर भविष्य और उनके बेहतरी के लिए कार्य कर सकती है। इसलिए उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी साथ है और कटेहरी के साथ साथ अग्रिम भी जो भी चुनाव होंगे वो सभी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता रहेगा। जी, आप कह रहे हैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। ऐसे में इस उपचुनाव के दौरान तमाम आरोप भी लगे। यहाँ तक कहा जा रहा था कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। लालजी वर्मा से भी हम लोगों ने बातचीत की कटेहरी में, तो वो कह रहे थे प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, जनता तो हमारे साथ है। देखिए, जब विपक्ष को हार दिखाई देता है, विपक्ष को पहले भी पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास जनता से वोट मांगने के लिए, जनता के पास जाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो उनको पहले से ये आभास था कि वो चुनाव हारेंगे। तो उसके लिए बहाना बनाना कि अपनी हार को, या जनता ने जो उन्हें बहिष्कार किया है, जनता ने जो उन्हें बहिष्कृत किया है, तो कोई न कोई उनको एक बहाना बनाना था। इस तरह से बहानेबाजी है, ये सब ये निराधार बातें हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। यह हम सभी और हमारी समस्त देवतुल्य जनता जानती है कि उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, संगठन पदाधिकारी, हमारे समस्त जिलाध्यक्ष और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के जो दिन रात का परिश्रम है वो उनके आशीर्वाद के रूप में परिलक्षित हुआ है। जी, जो अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुए वहां पर फतेह हासिल की आप लोगों ने, 7 सीटों पर जीत मिली। लेकिन जो सीट अयोध्या की है, मिल्कीपुर, जिस पर देश दुनिया की निगाहें हैं, ऐसे में यहाँ पर क्या लगता है? अवधेश प्रसाद तो कहते हैं चुनाव हम जीत रहे हैं। देखिए, हमारे साथ हमारे आदर्श हैं और हमारे साथ यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री और यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आदर्श और नेतृत्व है। हम उनके आदर्शों पे और उनके निर्देश पे कार्य कर रहे हैं, जनता के साथ में हैं, जनता के सुख दुख में। हम लोग चुनाव सत्ता बनाने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम लोग चुनाव जनता के साथ उनके सेवा कार्य, सेवा भाव के लिए ही चुनावों के माध्यम से उनके बीच जाते हैं। मैं पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग वहां पर निश्चित रूप से विजयी होंगे। अवधेश प्रसाद तो बड़ा दावा करते हैं 50,000 वोटों से हम चुनाव जीतेंगे, प्रशासन का चाहे नंगा नाच होगा तब भी हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, विपक्ष की बातों में हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा संवाद जनता से, हम जनता के लिए कार्य करते हैं, जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। विपक्ष क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो मैंने पहले भी आपको बताया
कि जब विपक्ष के पास कोई विषय नहीं होता है, मुद्दा नहीं होता है, और उनके पास जब हार का निराशा होता है, हताशा होती है, तो इस तरह से बातें करते हैं। ये सब वक्तव्य बताते हैं कि सामने वाला प्रतिद्वंदी, उसके पास पहले से ही वो पूरी तरीके से निराश है कि वो चुनाव हारने जा रहा है, उसको जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इन सब बातों में कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि आगामी सभी चुनाव में हम लोग विजयी होंगे।